Hello students, today we are starting our chapter number 4 which is algebraic expressions. पहले तो आपको ये टर्म सीखनी है algebraic expressions होते क्या हैं. algebraic का मतलब होता है जो हम डिवीजन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये जो हम 4 टर्म्स को यूज करते हैं इनको हम बोलते हैं ये हमारा अलजेब्रा चल रहा है. और एक्सप्रेशन हम देखते हैं टर्म्स, एक्सप्रेशन को बोलेंगे टर्म्स. तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हमें देखने हैं इसमें हम कैसे करते हैं. जैसे अभी हमें एक टॉपिक पढ़ना है लिटरल नंबर्स. लिटरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? द लेटर्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट और रिप्लेस नंबर्स. जो ऐसे लेटर मतलब जो अल्फाबेट्स होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर नंबर्स को रिप्लेस करने के लिए. उनको हम क्या बोलते हैं? लिटरल नंबर्स, और सिंपली लिटरल्स भी बोल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर रिप्रेजेंटिंग द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर लिटरल नंबर्स कैन बी यूज्ड. अगर हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है उसमें हम लिटरल्स का कैसे यूज करते हैं वो देखो आप. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है आपके पास 4 मल्टीप्लाई विद लेंथ ऑफ साइड. तो अब हमें इसको एक्सप्रेशन में जब शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? जो हमारा ये इतना बड़ा टर्म लिखा हुआ था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसको हमने डिनोट किया कैपिटल P से. इसमें हमने लिखा भी है इफ वी रिप्रेजेंट द पैरामीटर बाय P. तो पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल P से. 4 को हमने एज इट इज रखा क्योंकि हमारा नंबर था. इसके लिए हमें कोई भी नोटेशन लिटरल नंबर यूज नहीं करना. और नेक्स्ट जो हमें गिवन था लेंथ ऑफ वन साइड के मल्टीप्लाई होता है साथ में, तो उसको हमने डिनोट कर दिया S से. तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या आई? P इज इक्वल्स टू 4S. तो जो हमारी बड़ी टर्म थी इतनी पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो उसको हमने शॉर्टकट में डिनोट कर लिया P इज इक्वल्स टू 4S. ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है. हमने बड़े फॉर्मूले को छोटे में कैसे चेंज करना होता है. कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं पहले, उससे पहले हम एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है राइट द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और फ्रेजेस यूजिंग नंबर, लिटरल एंड बेसिक ऑपरेशन. ऑपरेशंस मैंने अभी आपको बताए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. लिटरल्स भी बताए जो हम ये अल्फाबेट्स को डिनोट करते हैं. और नंबर्स का भी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें नंबर्स गिवन होंगे उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे. अब फर्स्ट पार्ट में हमें बोला जा रहा है डिक्रीज द सम ऑफ x एंड y बाय z. हमें क्या करना है? डिक्रीज. डिक्रीज का मतलब होता है कम करना किसी चीज को. कम हम कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्ट करके. और फिर क्या है बोला है? सम ऑफ. सम मतलब एडिशन. किसको ऐड करना है? x एंड y को. आपको पहले करना है x प्लस वाई और फिर डिक्रीज करना है z से, यानी कि z आपको करना है उसमें सब्ट्रैक्ट. तो इसका आप सोल्यूशन भी देख सकते हो. यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट थी डिक्रीज द सम ऑफ x एंड y बाय z इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो ये बड़ी स्टेटमेंट थी इसको हमने शॉर्टकट में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया है? x प्लस वाई माइनस z. अब नेक्स्ट पार्ट में देखो आप क्या गिवन है आपको 3 टाइम्स x. टाइम्स का मतलब होता है आपका मल्टीप्लीकेशन. इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, मतलब आपको 3 की मल्टीप्लाई करानी है x से और वो किस में से सब्ट्रैक्ट कराना है? फ्रॉम मतलब से. जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर है उसको आप पहले लिखोगे. तो 3 टाइम्स x मतलब 3x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो यानी कि y माइनस 3x. जो आपकी ये टर्म्स आपको फाइनल आंसर में मिल रही हैं लिटरल्स की फॉर्म में, वो आपके कहलाते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जिसमें आपके कांस्टेंट और ये लिटरल्स यूज होते हैं. इनके बेसिस पे आपको असाइनमेंट 4.1 करना है. अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा एग्जाम्पल 1 की तरह सेम है. इसमें आपको क्या बोला गया है? द सम ऑफ x एंड y इज एडेड टू y, यानी कि आपको क्या करना है? पहले तो x और y का सम निकालना है, उसको फिर किस में ऐड कर दोगे आप? y में. लेट अस सी द सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट में हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमने एग्जांपल में देखा था द स्टेटमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखोगे क्योंकि आपकी एग्जैक्टली आप स्टेटमेंट यूज कर रहे हो जो बुक में गिवन है. तो लिखोगे द सम ऑफ x एंड 5. जो स्टेटमेंट आपको बोलता जाए उसका आप सॉल्यूशन लिखते जाओ. क्या करना है? सम ऑफ x एंड y, यानी कि x और y की सम फाइंड आउट करना है, यानी कि एडिशन ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है. इज एडेड टू y, फिर हमने किस में ऐड कर दिया? y में.
तो अब हमने क्या लिखा, जो हमारी ये स्टेटमेंट थी उसको हमने रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो ये आपकी लिटरल्स और कांस्टेंट में टर्म आई है ये आपका कहलाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो आप लिखोगे ये किस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया, x प्लस वाई प्लस 5। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है x लेस देन, यानी कि x को कम करना है। किस में से कम करना है, द सम ऑफ y एंड z। पहले आप y एंड z का सम फाइंड आउट करोगे और फिर उसमें से x को लेस करोगे। सेकेंड टर्म के लिए स्टेटमेंट आपको जैसे एग्जाम्पल में था यहाँ तक आप बिल्कुल सेम लिखोगे, ये अंदर वाली स्टेटमेंट आप चेंज कर दोगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी। तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, y और z का आपको पहले सम फाइंड आउट करना है, यानी कि एडिशन ऑपरेशन लगाओगे, उसके बाद आपको उसमें से x लेस करना है। जस्ट मैंने आपको इसका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बताया है। थर्ड पार्ट में आप देखो 4 टाइम द सम ऑफ x एंड y। 4 टाइम मतलब 4 की मल्टीप्लाई किससे करानी है आपको, सम ऑफ x एंड y। x और y का सम निकालो, ये आपकी एक टर्म बन गई, उसकी मल्टीप्लाई आप 4 से करा दो। तो इसका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया आपका 4 टाइम x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करना, क्वोशिएंट ऑफ x बाय y इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। तो पहले आप इसको x और y की प्रोडक्ट निकालना और फिर ऐड करना इसके क्वोशिएंट को। आप डिवीजन कैसे अप्लाई करोगे ये आप देखना, अगर आपसे नहीं होता तो मैं आपको फिर बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी ये कैसे करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, रोहन स्पेंड ₹X डेली एंड सेव ₹Y पर डे। इसमें हमारा काम कहाँ चल रहा है, डेज की बात हो रही है, 1 डे वर्क पे काम चल रहा है। 1 डे में वो X रुपीज खर्च करता है और Y रुपीज सेव करता है। तो वो पूछना चाह रहे हैं उसकी इनकम कितनी होगी आफ्टर 3 वीक्स। 3 वीक्स यानी कि कितने डेज, 21 डेज के बाद आपको इनकम बतानी है। तो इस क्वेश्चन को आप कनेक्ट करो अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल से। वो कैसे करोगे, सपोज करो आप 10 रुपीज तो खर्च कर देते हो, कुछ भी चॉकलेट लाते हो, कहीं पे भी किसी को भी दे के आते हो, खर्च कर देते हो आप, और उसमें से आप 20 रुपीज सेव कर लेते हो, आपकी गुल्लक में कह लो, आप गुल्लक में डालते हो। तो ये पैसे आपके आए कहाँ से हैं, वो आपको पापा ने दिए आपके। तो आपको कितने रुपीज मिले टोटल, 30 रुपीज। तो उसमें से आपने क्या करा, 10 रुपीज तो क्या करे स्पेंड, आप चॉकलेट्स ले आए, और 20 रुपीज आपने करे सेव, आपने अपनी गुल्लक में रख लिए। तो 1 डे आपको आपके पापा ने कितने रुपीज दिए, 30 रुपीज। अगर मैं आपकी 1 डे इनकम बोल लो, आप इसको 1 डे इनकम है आपकी 30 रुपीज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी 21 डेज की इनकम कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, जितनी मनी है उसको आप 21 से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो सेम क्वेश्चन आप इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को, उसमें क्या हो रहा है, X रुपीज डेली स्पेंड हो रहे हैं और Y रुपीज सेव हो रहे हैं। जो यहाँ पे 10 थे वो आपका X का काम कर रहे हैं, और रोहन के लिए जो आपके 20 रुपीज थे वो रोहन Y के टर्म्स में सेव कर रहा है। अब आपको बताना है उसकी इनकम कितनी है। तो टोटल हमें बतानी है ना, टोटल इनकम कितनी है, तो X प्लस वाई हो जाएगी उसके लिए, जैसे आपके लिए 10 प्लस 20 था। तो उसके बॉस ने उसको कितनी इनकम दी है, X प्लस वाई। ये तो हुई उसकी 1 डे की इनकम। आपको कितने डेज की बतानी है उसकी, 20 डेज की, 21 डेज, क्योंकि आपको 3 वीक्स बोला गया। 3 वीक्स में आपके कितने डेज होते हैं, 21 डेज, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। आप ये चीज भी लिखोगे, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज एंड 3 वीक इक्वल टू 21 डेज। तो उसकी 21 डेज की इनकम कितनी हो जाएगी, 21 मल्टीप्लाई विद X प्लस वाई, जितनी उसकी 1 डे की इनकम थी। तो आप चाहो तो अपनी फेयर नोटबुक में छोटा सा डायग्राम बना के लिख सकते हो, ताकि आपको ये याद रहे आपको क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे आपके पापा ने आपको 30 रुपीज दिया, आपने 10 रुपीज स्पेंड करे और 20 रुपीज सेव करे, तो टोटल आपके पास कितने थे, 30। ऐसे ही रोहन क्या कर रहा है, X रुपीज स्पेंड कर रहा है और Y रुपीज सेव कर रहा है। तो उसकी टोटल कितने हो जाएंगे, X प्लस वाई, ये उसके 1 डे की आए, और 21 के लिए आप उसको मल्टीप्लाई करा लोगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर होमवर्क, ट्राई इट। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। 8 टाइम ए नंबर P। आपको जितनी स्टेटमेंट बोली जाए उतना पढ़ते जाओ और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 8 टाइम्स ए नंबर P।
टाइम्स का मतलब मैंने आपको बताया कि क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। 8 की मल्टीप्लाई कराई हमने p के साथ। इज x लेस देन ए नंबर y। सो आपने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया। 8 टाइम्स ए नंबर p मतलब 8 की मल्टीप्लाई p के साथ। इज मतलब इक्वेलिटी, किसके इक्वल है वो, x लेस हो रहा है यानी कि x सब्ट्रैक्ट होगा, कम होगा, किस में से, एक नंबर y में से, तो वो किसके इक्वल हो गया, y माइनस x, क्योंकि आपका x सब्ट्रैक्ट होना था किसी नंबर y में से। और आप इसको आप पढ़ो 8 टाइम्स ए नंबर p इज इक्वल्स टू x लेस देन ए नंबर y। तो ये आपकी स्टेटमेंट बन गई। बट आप इसको लिखोगे कैसे, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट और एग्जाम्पल में देखा, पहले स्टेटमेंट डालोगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज ये लाइन लिखोगे, उसके बाद लिखोगे इज रिप्रेजेंटेड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिस वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करना। हिंट आपको गिवन है, डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हो, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम से। अगर नहीं होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो असाइनमेंट 4.1 आपका कंप्लीट होता है। आप ट्राई जरूर करना, ऐसा नहीं है कि आप करोगे नहीं, इसको आप ट्राई करना और असाइनमेंट 4.1 कंप्लीट करना। थैंक यू।